तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, जिसको हम लोग बोलते हैं भाई ART। तो आखिर में इनफर्टिलिटी के केस में हम लोग इसको यूज करते हैं, इनफर्टिलिटी को करेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करता है किसका, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज का। तो आखिर में इनफर्टिलिटी क्या होता है भाई, कोई भी कपल अगर चिल्ड्रन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है इवन आफ्टर 2 years ऑफ अनप्रोटेक्टेड कोहैबिटेशन, जिसको हम लोग क्वाइटेस या इंटर कोर्स भी बोलते हैं। तो इस केस में यूज किया जाता है क्या, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। तो आखिर में हम लोग कैसे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज के हेल्प से हम लोग कैसे भाई करेक्ट कर सकते हैं इनफर्टिलिटी को, जो कि कपल भाई चिल्ड्रन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं उसको देखेंगे। समझ गए आपको। तो बात करते हैं हम लोग भाई असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स या टेक्नोलॉजीज, जिसको बोलते हैं ART। तो इसमें हम लोग 2 टाइप के फर्टिलाइजेशन को डिस्कस करेंगे। एक होता है भाई इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, दूसरा होता है इन विवो फर्टिलाइजेशन। विट्रो वर्ड यूज करते हैं हम लोग एक्सटर्नल, बाहर के लिए विट्रो। तो इन विट्रो मतलब फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होगा कि बाहर, बॉडी के बाहर होगा। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइजेशन भाई बॉडी के बाहर होता है, और इन विवो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन बॉडी के इनसाइड, बॉडी के अंदर जब फर्टिलाइजेशन होता है उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं विवो। समझ गए आपको, ठीक है। तो आखिर में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बात करते हैं, इसमें 2 टाइप के टेक्निक देखेंगे हम लोग। एक होता है भाई जिससे हम लोग बोलते हैं जिप्ट, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, और सेकंड जो टेक्निक होता है जिसे बोलते हैं क्या, ICSI मतलब इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन भाई इसे बोला जाता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं कि जिप्ट क्या होता है भाई, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर किसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, मेल डोनर से स्पर्म को कलेक्ट करेंगे, फीमेल डोनर से भाई क्या करेंगे, ओवम को कलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसका फ्यूजन करा देंगे स्पर्म एंड ओवम का, और जब ये स्पर्म और ओवम फ्यूज होगा भाई तो क्या बन जाएगा बताओ जरा, इससे भाई जाइगोट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इस जाइगोट बन जाएगा। और ये सारा प्रोसेस कहाँ होता है, लैब में होता है, टेस्ट ट्यूब के अंदर होता है। क्या होता है बताओ जरा, ये सारा प्रोसेस लैब में होता है, टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या बन जाएगा, टेस्ट ट्यूब के अंदर देखो ये जाइगोट बन जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं भाई टेस्ट ट्यूब। तो सारा प्रोसेस टेस्ट ट्यूब में होता है, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलना चाहता है, टेस्ट ट्यूब प्रोग्राम भी इसे बोलते हैं, क्योंकि ये सारा प्रोसेस लैब में टेस्ट ट्यूब के अंदर जो कि होता है, ठीक है। अब जब ये जाइगोट बन जाएगा भाई, हम लोग को पढ़ चुके हैं फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है भाई, जाइगोट का फॉर्मेशन, और जाइगोट फॉर्म हो गए उसके बाद जाइगोट में क्या होता है, जाइगोट में फिर क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है। अपने रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जाइगोट में क्या होता है भाई, क्लीवेज होता है, और क्लीवेज होता है भाई, और जाइगोट फिर क्या, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनता है। यस और नो, यस। तो जाइगोट में सबसे पहले 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज, 32 सेल स्टेज, और फाइनली 64 सेल स्टेज हम लोग जिसे क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, बन जाता है। लेकिन बात करते हैं भाई देखो कि जाइगोट में जब क्लीवेज होगा, जाइगोट में जब क्लीवेज होगा तो अप टू 8 ब्लास्टोमेयर, जब 8 ब्लास्टोमेयर का जाइगोट बनता है भाई, अप टू 8 ब्लास्टोमेयर का जो एम्ब्रियो होता है, अप टू 8 ब्लास्टोमेयर के एम्ब्रियो को हम लोग क्या कर सकते हैं, अप टू 8 ब्लास्टोमेयर के एम्ब्रियो को भाई ट्रांसफर कर सकते हैं कहाँ, फिलोपियन ट्यूब में। अप टू 8 ब्लास्टोमेयर को ट्रांसफर किया जा सकता है भैया कहाँ पर, फिलोपियन ट्यूब में। लेकिन अगर 8 ब्लास्टोमेयर से ज्यादा हो गया, अगर एम्ब्रियो जो है 8 ब्लास्टोमेयर से ज्यादा हो गया भाई, उसके बाद इसको फिलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, इसको भाई यूट्रस में ट्रांसफर करना पड़ता है। तो मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर ट्रांसफर इनटू यूट्रस। समझिए आपको। तो अगर 8 ब्लास्टोमेयर से भाई ज्यादा हो गया तो इसको फिर क्या करता है, फिर इसको यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता है, ना कि फिलोपियन ट्यूब में। अप टू 8 ब्लास्टोमेयर को फिलोपियन ट्यूब, मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर को भाई ट्रांसफर करता है किसमें, यूट्रस में। इसे बोला जाता है क्या भाई, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, IUT बोलते हैं, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। समझिए आपको। तो आपको समझना है भाई ये सारा चीज कहाँ हो रहा है, बॉडी के बाहर हो रहा था। फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ है बताओ जरा, बॉडी के बाहर हुआ, इसीलिए उसको बोलते हैं क्या, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो आपको समझ आया भाई कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में 2 टाइप के टेक्निक बात की हम लोग। सबसे फर्स्ट है जिप्ट, सेकेंड क्या है ICSI। ICSI क्या होता है भाई, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। नाम से काम समझना, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। भाई इसमें क्या करेंगे, निडिल के हेल्प से, आप देखो ये इंजेक्शन ये निडिल है इसका, तो निडिल के हेल्प से निडिल को हम लोग डायरेक्टली ओवम के क्या बोल सकते हैं भाई, ओवम के साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट कर देते हैं। समझ गए आपको। तो इसमें क्या करता है बताओ जरा, निडिल को डायरेक्टली ओवम के साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट कर देते हैं,
ताकि क्या होगा, ताकि स्पर्म हम लोग इस इंजेक्शन के थ्रू, स्पर्म को इंजेक्शन के थ्रू डायरेक्टली ओवम में ट्रांसफर कर सके। ठीक है, समझ आपको। तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है, तो बोल सकता है स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम। ओवम के साइटोप्लाज्म में क्या कर रहे हैं भैया, ओवम के साइटोप्लाज्म में आप देखो कि डायरेक्टली स्पर्म को इंजेक्ट कर दे रहे हैं विद द हेल्प ऑफ निडल। निडल के हेल्प से स्पर्म को ओवम के साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली इंजेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं क्या, ICS। ये भी क्या हो रहा है, ये भी हो रहा है कहाँ पर बताओ सर, बाहर, बॉडी के बाहर हो रहा है, इसीलिए इसे बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है, समझ गए आपको। ठीक, अब देखो ये तो हम लोग ने बात किया भाई इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में। अब बात करता है इन विवो। बताया हूँ मैं आपको, विवो मतलब जब जो फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होगा उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं भाई इन विवो फर्टिलाइजेशन। तो दो टाइप के टेक्निक पढ़ेंगे इसमें, एक होता है जिप्ट, दूसरा होता है AI। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, ठीक है। यहाँ पर AI का मतलब है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं जिप्ट क्या होता है भाई, गेमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। तो इसमें क्या करेंगे भाई, गेमेट को फ्लोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। समझ आपको, सिंपल है कि गेमेट को क्या करेंगे भाई हम लोग, देखो इसमें ओवम मतलब गेमेट को क्या करेंगे, डायरेक्टली ट्रांसफर कर देते हैं किसमें, फ्लोपियन ट्यूब में डायरेक्टली ट्रांसफर कर देते हैं। किसमें करता है भैया, फीमेल हु कांट प्रोड्यूस ओवम। ऐसी फीमेल बोल सकते हैं, ऐसी फीमेल जो कि ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, ड्यू टू मेनी रीजन ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है भाई। तो जिसके चलते हम लोग क्या करते हैं भाई, ओवम को डायरेक्टली, या फीमेल गेमेट या ओवम बोल सकते हैं, जिसको डायरेक्टली फ्लोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये जो फीमेल है भाई, ये इनका जो यूट्रस है नॉर्मल है फॉर फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन सब कुछ करा सकती है। जो फीमेल है भाई ये फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन सब कुछ नॉर्मली करा सकते हैं, लेकिन ये ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रही। इस केस में अगर जो फीमेल ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, इस केस में वो लोग यूज करता है किसका, जिप्ट का, गेमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर का भाई इसमें यूज करते हैं, जिसमें वही सेम चीज है, डायरेक्टली ओवम को ट्रांसफर कर देंगे ऐसी फीमेल में जो कि ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है भाई, इससे हम लोग बोलते हैं क्या, जिप्ट। ठीक है, समझ, ये बॉडी के अंदर हो रहा है ना कि बाहर, बॉडी के अंदर हो रहा है, इसीलिए इसको बोलता है इन विवो फर्टिलाइजेशन। सेकंड जो टेक्निक है भाई जिसे बोला जाता है AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें क्या करता है भाई, स्पर्म इज डायरेक्टली इंट्रोड्यूस्ड इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में क्या करते हैं, स्पर्म को डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कर देते हैं। इसी को बोलते हैं क्या, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। इसी को बोला जाता है भाई इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, IUI, नॉट IUT, IUI, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। इसमें स्पर्म को भाई डायरेक्टली, नॉट इनडायरेक्टली, इसमें स्पर्म को डायरेक्टली क्या करते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। किस केस में इसको यूज करते हैं, किस केस में इसको यूज किया जाता है, देखो लो स्पर्म काउंट, अगर मेल में अगर लो स्पर्म काउंट है, अगर मेल जो है इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है, लो स्पर्म काउंट या फिर मेल इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, स्पर्म को डायरेक्टली फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रांसफर कर देते हैं। सेम समझिए आपको। तो आखिर में क्या हो रहा है, इसमें भी फर्टिलाइजेशन तो भाई क्या होगा, बॉडी के अंदर हो रहा है, इसमें भी फर्टिलाइजेशन बॉडी के तो अंदर ही हो रहा है। आई होप ये आपको समझ आए कि हम लोग इसमें देखो, ये जो इनफर्टिलिटी कैसे है, ये फॉल्ट मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी हो सकता है। मेरी रीजन होता है बहुत सारे, यानी कुछ भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से जो है मेल की वजह से या फिर फीमेल की वजह से जो है क्या नहीं हो पा रहा है भाई, चिल्ड्रन प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है। तो इस केस में हम लोग यही टेक्निक का यूज करते हैं, जो कि अभी जो है रिसेंट में आपको पता है काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है, काफी ज्यादा ये क्या है टेक्निक ट्रेंडिंग में है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज या टेक्निक जिसे बोलते हैं ART। समझिए आपको, जिसमें फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर करा सकता है, फर्टिलाइजेशन बॉडी के इसमें अंदर करा सकते हैं। काफी ज्यादा ये एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि भाई आप समझो कि ये सारा चीज, ठीक है, सारा चीज लैब में हो रहा है भाई, मतलब काफी ज्यादा इसको स्पर्म को कलेक्ट करना, उसको डालना, उसको बम का इंट्रोड्यूस करना, ज़ायगोट बनाना, ये सब चीज काफी एक्सपेंसिव है। लेकिन भाई इसे अगर इसको यूज करेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यूज करके हम लोग इनफर्टिलिटी को करेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए भाई इसका यूज काफी ज्यादा अभी हो रहा है। समझिए आपको। तो आई होप भाई आपने समझ लिया होगा, आपको ये सारा चीज आई होप समझ आया होगा, इसमें किसी भी टाइप को आपको डाउट नहीं है कि क्या होता है ART।
सब चीज़ मैंने आपको बताया, काफ़ी सिंप्लीफाई वे से मैंने एक्सप्लेन किया कैसे उसको यूज़ करते हैं, किस केस में क्या यूज़ करेंगे, किस केस में क्या। भाई इसमें आप देखो कि बहुत सारे होता है रीज़न, ठीक, बहुत सारे रीज़न होता है जिसकी वजह से जो है फीमेल ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, काफ़ी ज़्यादा होता है, अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, ठीक है, तो बहुत सारे रीजंस होता है जिसकी वजह से ये होता है इनफर्टिलिटी के केस। तो उसको हम लोग करेक्ट कर सकते हैं भाई असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज की हेल्प से, ठीक है। तो आई होप भाई ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।